जो बजट है जो पेश किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, कैसा बजट है ये? देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी सालों से बिल्कुल एक तरह के जो उनका जो उद्देश्य है, सरकार का जो उद्देश्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो, उसके ऊपर मुझे दिख रहा है पूरी तरह से। और जो भारत विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए एक ये रोड मैप है। रोड मैप इस तरह से है कि हमें जैसे कृषि क्षेत्र में क्या चाहिए कि काश्तकार की आमदनी बढ़े जी, और साथ ही जो न्यूट्रिशन है, आमजनों के लिए न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहे, और जो हमारा जो गवर्नेंस को इम्प्रूव हो, ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात कहते हैं, सरलता से कोई जो आदमी जाए और उसको हर जगह चक्कर ना काटना पड़े, आसानी से वो अपना काम कर सके। इस तरह के काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इसमें प्रोविजन रखा गया है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मैं इस बजट को देखता हूं तो मैं ये कहता हूं ये भारत देश का बजट है, क्योंकि आज भी मैं यही, आप जैसा जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और आज के डेट में भी जो करीब करीब आधी आबादी की जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है, वो कृषि क्षेत्र से वह एक ना दूसरे तरह से जुड़ा हुआ है। और इस चीज का इस बजट में काफी जिक्र है, क्योंकि देखिए कि किसी अपने अर्थव्यवस्था का जो पहला इंजन होगा जो विकास का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को माना गया। तो इस चीज को रियलाइज किया गया है, और साथ ही इसमें यह भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो इस देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। तो किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना ही बहुत बड़ी चीज है। और मैंने अपने किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सरकार ने उनकी अहमियत को जानते हुए भी इस बात को पूरी तरह से, जिसको कहता है ऑन रिकॉर्ड, लाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो सर्वांगीण विकास के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। और उस इंपॉर्टेंस को बहुत बखूबी से, जो आप तरह तरह के, जो हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत सारी मिशन, 9-10 मिशन तो मैं काउंट कर रहा हूँ, जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, और बाकी दूसरे सेक्टर्स के भी जो इससे रिलेटेड है, वो भी इसमें अंकित है। तो हम यही कह सकते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो उस नारा को बहुत हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया इस बजट में।